हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि S120 ड्राइव और G120 ड्राइव के बीच में जो फिजिकल चीज़ें डिफरेंस होती हैं वो हम बात करेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे आपको बताएंगे उसका कंट्रोल सिस्टम कैसा है। बट आज फिजिकली बात करेंगे कि किस तरह से S120 और G120 डिफरेंस होता है। बेसिकली अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो ये S120 का हमारा एक पूरा ये ड्राइव पैनल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो S120 का है। इसमें कैसे है कि यहाँ पे देखिए ये आपके मोटर मॉड्यूल है। इसमें आपका आप ध्यान से देखेंगे कि एक CU के थ्रू आपका एक से ज़्यादा मोटर मॉड्यूल को हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो मोटर मॉड्यूल है जिसे हम पावर मॉड्यूल भी बोलते हैं या इसको इन्वर्टर मॉड्यूल भी बोला जाता है। तो इसका ये CU देखिए यहाँ पे जैसे एक हमारा एक लाइन है, लाइन के हिसाब से एक मोटर है हमारी। इस मोटर से हमारा एक ही CU ऑपरेट हो रहा है। बट इस CU के थ्रू हमारे तीनों मॉड्यूल आपके ऑपरेट हो रहे हैं। अब इसके हार्डवेयर की बात करें कैसे किस तरह से हो रहा है, आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे। इस CU से यहाँ पे आया है, यहाँ से इसमें आया है, इधर से इधर आया हुआ है। तो मतलब एक CU से हमारे मोटर मॉड्यूल कई सारे मोटरें ऑपरेट हो रही हैं। दूसरा, आप ऊपर पावर सप्लाई की बात करेंगे तो वहाँ पे देखिए आपका DC बस बना हुआ है। DC बस से आपका यहाँ पे SFU में आया हुआ है, SFU से फिर मोटर मॉड्यूल में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके मोटर मॉड्यूल है इसमें DC बस आता है, DC पावर आती है। और अकॉर्डिंग टू PLC कमांड के हिसाब से ये क्या करता है कि आपका फिर कन्वर्ट करता है उसको AC में और मोटर को कंट्रोल करता है। ये हमारा जो है S120 के बारे में हम आपको बताए हैं। ठीक है, अब मैं आपको G120 के बारे में थोड़ा सा दिखाएंगे किस तरह से उसके हार्डवेयर में चेंजेस रहता है। फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं ये G120 का एक ड्राइव पैनल है। इस ड्राइव पैनल में G120 की ड्राइवें हमारी ऑपरेट होती है। इसमें बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर जो है 3 फेज पावर है, 3 फेज 415 वोल्ट का पावर है इसमें। और ये पावर सप्लाई क्या होगा, ये SFU के थ्रू आता है। SFU है, SFU यूनिट के थ्रू होते हुए एक आपका एक चोक है, ये चोक के थ्रू पास होते हुए फिर ड्राइव के इनपुट में आया हुआ है। ये ड्राइव हमारा देखिए, ये हमारा जो ड्राइव होता है ये एक्चुअल में आपको स्टैंड अलोन ड्राइव बोलते हैं, SDR ड्राइव बोलते हैं। तो ये इस ड्राइव में क्या है कि AC इनपुट आएगा और आउटपुट भी यहाँ पे AC निकलेगा। ठीक है, और इसमें बेसिकली मेन चीज़ क्या है कि एक ड्राइव के लिए एक CU होता है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे हमने आपको S120 में बताया था कि वहाँ पे आपका एक CU से कई सारे मोटर को कंट्रोल किया जाता है, उसको पैरामीटराइजेशन कर सकते हैं। बट इस ड्राइव में आपका एक ही CU के थ्रू एक ड्राइव को कंट्रोल कर पाएंगे और एक ही मोटर इसके थ्रू चलती है। बाकी जो है आप और चीज़ें इसमें देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ नीचे देखेंगे, इसमें आपका पोर्शन दिखा नहीं है बट यहाँ पे DC बस मेजर करने के लिए कितना DC सप्लाई आ रहा है यहाँ पे पॉइंट रहता है। इस पॉइंट के थ्रू हम देख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो फिजिकल जो हमारा चेंजेस है S120 और G120 के बारे में हमने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि किस तरह से S120 का हम कंट्रोलिंग करते हैं, किस तरह से G120 की कंट्रोलिंग करते हैं। S120 में इनकोडर का यूज़ किया जाता है, इसमें इनकोडर फीडबैक इनेबल नहीं रहता है, इनकोडर की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये सारे एप्लीकेशंस है, उसके कंट्रोल के बारे में हम आपसे ब्रीफली नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।